जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचा है कोशिश उसे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, हौसले इतने बुलंद हैं कि बोर्ड में 100 पार कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम बात करने वाले कक्षा 12 दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर हमारे सामने 4 है, जिसका नाम है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन, और मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं दोस्तों ब्लूप्रिंट के आधार पर। दोस्तों अब की बार 100 पार, दोस्तों यहाँ पर 100 पार का मतलब हो कि 100 से बार तो नंबर नहीं है, 100 में से 100, ठीक है। आप लगे रहे दोस्तों, और हाँ ये मेरे जो ब्लूप्रिंट के अनुसार जो वीडियो आ रहे दोस्तों, आप रेगुलर चैप्टर वाइज पढ़िएगा, इनको याद करिएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों एक सीरीज जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरे 100 में से 100 नंबर आपके आएंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, अगर आपको चाहिए तो 30 रुपए में आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं। समय कम है तो बिल्कुल दोस्तों आप खुद समझते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए आज हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा ब्लूप्रिंट 2024। 6 नंबर तो पक्के हैं दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना दोस्तों आपके, ये 6 नंबर का है। देखिएगा यहां पर आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये 6 नंबर का चैप्टर है, और इस चैप्टर से एक आएगा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे दोस्तों, 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे और एक दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न होगा। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर से दोस्तों 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों याद रखना, एक वस्तुनिष्ठ आएगा, 2 लघुत्तरात्मक, एक दीर्घोत्तरात्मक, और ये जो चैप्टर है आपके 3, 2, 5 और 6 नंबर का ये चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपके सामने देखेगा यहां पर। अब आप कहेंगे भाई आपने क्वेश्चन क्यों नहीं लिया? दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा ना दोस्तों, वो यही से बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताऊंगा, आप इनको याद कर लेना, बाकी कचरे को मत पढ़िएगा, जो मेन बातें वो याद करनी आपको। देखिएगा अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र वस्तुनिष्ठ जो बनेगा वो यही से बनेगा। आप सिर्फ ध्यान रखना दोस्तों उसको क्या क्या बन सकता है। देखिएगा आपको या तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या पूछा जाएगा आपको, या तो पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना आप सभी को, इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे मित्रों? अगर आपको आता है तो आप बताइएगा सभी फटाफट। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। याद रखना आप सभी, 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और आपको क्या पूछा जा सकता है, आपको पूछा जाएगा कि इसमें कुल कितने सदस्य हैं। तो याद रखना दोस्तों, इसमें कुल कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में? इसमें 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं प्यारे मित्रों? 193 सदस्य हैं। आपको पूछा जाएगा दोस्तों, देखिएगा आपको जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, इसका मुख्यालय कहां है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। तो याद रखना इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। दोस्तों याद रखना यही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बताओ, तो न्यूयॉर्क आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या याद रखना है, आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल अंग कितने, इसके अंग कितने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों, सभी को ध्यान रखना दोस्तों, पुष्पराज झुकना नहीं चाहिए इस बार। देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, वो कौन कौन से 6 अंग हैं दोस्तों, मैं यहां पर लिखवा देता हूं। देखिएगा सबसे पहले आपके सामने सुरक्षा परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सचिवालय है, सुरक्षा परिषद सचिवालय है, सचिवालय। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पर आप याद रखना महासभा है, महासभा है। और बात करते तो आर्थिक सामाजिक परिषद है, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। याद रखना आप सभी, याद रखना दोस्तों, याद रखना दोस्तों अच्छे से, आर्थिक और सामाजिक परिषद। और प्रमुख आपको याद रखना, आगे देखेगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों ध्यान, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये प्रमुख 5वां सदस्य। 6ठा सदस्य देखेगा न्यायसिता परिषद, न्यायसिता परिषद। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे, तो दोस्तों ध्यान रखना, दोस्तों भूलना मत आप सभी, ये इसके 6 अंग हो गए, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, न्यायसिता परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो है महासभा। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, ध्यान रखना आप सभी दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, मैं आपके और आपको एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है, आपको और पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये किसका उत्तराधिकारी है प्यारे मित्रों? याद रखना आप सभी दोस्तों, ये किसका उत्तराधिकारी है? उत्तराधिकारी किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये किसका उत्तराधिकारी है? आप सभी को ध्यान रखना, 1 नंबर के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, ये लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी। किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है संयुक्त राष्ट्र संघ। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी प्यारे मित्रों? लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, और लीग ऑफ नेशन का इसका संयुक्त राष्ट्र संघ उत्तराधिकारी लीग ऑफ नेशन का है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। और एक प्रश्न यहां से ये पूछा जाएगा, देखिएगा दोस्तों, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है
इसका भारत सदस्य कब बना था? इंडिया इसका सदस्य कब बना था दोस्तों? ध्यान रखना, भारत बना था 30 अक्टूबर। ध्यान रखना दोस्तों, 30 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945 को ध्यान रखना, भारत इसका सदस्य बना था संयुक्त राष्ट्र संघ। तो कुल मिलाकर ये जो मैंने प्रश्न बनाए दोस्तों, यही से एक प्रश्न छपने वाला है दोस्तों 1 नंबर के अंदर वस्तुनिष्ठ। तो ये आपको याद रखना है। और क्या पूछा जाएगा इस चैप्टर से? आपको पूछा जाएगा WTO। दोस्तों यहां पर देखिएगा, एक तो है आपके सामने WTO, एक है दोस्तों WHO। ये दोनों आप प्रश्न याद करना आप सभी दोस्तों, WHO और WTO दोनों की आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का पूरा नाम है। इसके अलावा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। WTO की बात करें तो WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए, ये आपके 1 नंबर के अंदर, ये ब्लूप्रिंट के अनुसार है दोस्तों, ब्लूप्रिंट के अनुसार है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहां से छपेगा। और दोस्तों बड़े नंबर के अंदर क्या पता आपको दीर्घ उत्तरात्मक में पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर टिप्पणी लिखो, तो फिर ये सब बातें आपको लिख देनी है। तो आपके लिए दोहरा फायदा है दोस्तों, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके आगे, देखिएगा अब जो बात करने वाले हैं, हमने देखा कि ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये जो चैप्टर, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न, 1 दीर्घोत्तरात्मक। अब बात कर लेते हैं लघुत्तरात्मक की। किसकी बात कर लेते हैं प्यारे मित्रों? लघुत्तरात्मक की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा ये प्रमुख आपके लघुत्तरात्मक में पूछे जाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके सामने, क्वेश्चन दे रखा, आप देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्तों, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। इस प्रश्न को आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, 1 नंबर के अंदर वस्तुनिष्ठ में आएगा ये। अब देखो, हाँ, लघुत्तरात्मक में ये प्रश्न आ सकता है आपके क्या दोस्तों? ये प्रश्न आ सकता है। अच्छा देखिएगा, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ये आपके प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। ध्यान रखना आप सभी, जो सुरक्षा परिषद है सुरक्षा परिषद है, इसमें 10 सदस्य। कितने सदस्य दोस्तों? सुरक्षा परिषद में 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। और दोस्तों 10 सदस्य में मैं बात करता हूं तो दोस्तों आपके सामने देखिएगा, 5 जो है, 5 तो स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं। और दोस्तों इसमें कुल मिलाकर दोस्तों ध्यान रखना, 15 सदस्य हैं। कितने हैं? सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, और 10 तो है स्थायी और 10 है अस्थायी सदस्य। याद रखना, 10 तो है स्थायी और अस्थायी 10 सदस्य और 5 स्थायी सदस्य हैं। कुल टोटल इसमें कितने सदस्य? सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। ये जो अस्थायी सदस्य हैं, ये प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों, प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं आम सभा द्वारा। तो दोस्तों ये हमारे अस्थायी सदस्य हैं। और 5 जो स्थायी सदस्य हैं दोस्तों, इनको मिला हुआ है वीटो पावर। दोस्तों 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो आप याद करना, A, B, C और F, R। ये दोस्तों इनकी ट्रिक है। ए से क्या हो गया? ए से हो गया अमेरिका। ए से क्या हो गया प्यारे मित्रों? ए से हो गया अमेरिका। बी से क्या हो गया? बी से हो गया ब्रिटेन। याद रखना, बी से क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया। सी से क्या हो गया? सी से चीन हो गया। और एफ से क्या हो गया दोस्तों? एफ से क्या हो गया? फ्रांस हो गया, फ्रांस। और दोस्तों आर से क्या हो गया? रूस हो गया। आपको यहां से यह पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया? तो सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल यहां पर रूस ने किया था दोस्तों। किसने किया था दोस्तों? रूस ने किया था। रूस ने कितना किया दोस्तों? 135 बार जो है वो रूस ने किया था वीटो पावर का इस्तेमाल। हाँ दोस्तों, यहां पर आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया, सबसे कम वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया। तो सबसे ज्यादा किया था रूस ने, 135 बार। 122 बार भी लिखा मिलता है, लेकिन आपको 135 ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सबसे कम वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया? तो सबसे कम वीटो पावर का इस्तेमाल किया था चीन ने। कितने बार किया? 11 बार किया। सबसे ज्यादा दोस्तों, सबसे ज्यादा रूस ने किया, सबसे कम चीन ने किया। ये प्रश्न भी आप अच्छे से ध्यान रखो दोस्तों, अच्छे से। तो इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा कि सुरक्षा जो परिषद है, इसमें दोस्तों कितने स्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में आपको पूछा जाएगा कुल कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं। स्थायी सदस्य कितने हैं? तो स्थायी इसमें 5 सदस्य हैं। और 10 कितने हैं? अस्थायी सदस्य हैं। और इनमें आपको स्थायी सदस्यों के नाम आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? आपको कार्य भी पूछा जा सकता है कि जो सुरक्षा परिषद, इसका कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य दोस्तों, जैसे प्रमुख देशों के बीच जो है शांति स्थापित करना, ठीक है, इनकी सुरक्षा करना, शांति स्थापित करना, यह प्रमुख कार्य है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना और देशों के बीच शांति स्थापित करना और अनिवार्य निर्णय घोषित करना, ठीक है। और कोई शांति भंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, यह प्रमुख जो है सुरक्षा परिषद का कार्य है। यह आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो यह था सुरक्षा परिषद। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि सुरक्षा परिषद पर टिप्पणी लिखो, सुरक्षा परिषद के बारे में आपको स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य के बारे में बता देना है, और प्रमुख किसने कितना वीटो पावर का इस्तेमाल किया वो भी आप अच्छे से नाम लिख सकते हैं, देशों के नाम, और इसके प्रमुख कार्य भी लिख सकते हैं। 2-3 कार्य हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये प्रमुख कोई भी कार्य आप लिख सकते हैं। सुरक्षा परिषद के आपको कार्य पूछे जा सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, देखिएगा ये प्रश्न भी आपके पूछा जा सकता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ध्यान रखना प्यारे मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है एंटोनिया। कौन है प्यारे मित्रों? एंटोनिया गुटेरस। देखिएगा एंटोनिया गुटेरस जो है, एंटोनिया गुटेरस ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है दोस्तों, वर्तमान महासचिव है। ठीक है, ये पुर्तगाल से हैं। और आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे तो वो थे ट्राइगोवली दोस्तों। अगर आपको पूछा जाए दोस्तों प्रथम महासचिव कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव, तो वो थे ट्राइगोवली दोस्तों। ट्राइगोवली, ध्यान रखो दोस्तों, ट्राइगोवली। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्राइगोवली। और वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटेरस, जो पुर्तगाल से थे 2017 के अंदर। ठीक है, और ये तो नॉर्वे के थे दोस्तों ट्राइगोवली। ठीक है, तो ये प्रमुख आपके सामने मैंने बता दिया दोस्तों, ये याद रखना है। ठीक है, ये आपके लघुत्रात्मक में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों आपके सामने आगे क्वेश्चन, ये भी आपके लघुत्रात्मक में पूछे जा सकते हैं, दीर्घत्रात्मक में भी आ सकते हैं। देखिएगा मोस्ट क्वेश्चन मैंने लिए, अगर 6 नंबर आपको पक्के करने हैं तो इसी प्रकार से आपको देखना होगा दोस्तों। देखिएगा आपके सामने है अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसकी प्रमुख परिभाषा लिखिएगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन तो परिभाषा आपके लिख सकते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय संगठन ये एक प्रकार की क्या है? ये है एक प्रकार की संस्था है, ये एक प्रकार की संस्था है। आप लिखेंगे दोस्तों, ये एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार की संस्था है, एक प्रकार की संस्था है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करती है। याद रखना दोस्तों, ये एक प्रकार की संस्था है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करती है, विभिन्न देशों के लिए काम करती है। ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करती हैं। आप ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन एक प्रकार की क्या है? संस्था है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करती है दोस्तों। और इसके सदस्य भी जो है, इसके सदस्य भी अधिक होते हैं दोस्तों। इसके सदस्य भी क्या होते हैं? अधिक होते हैं, और इनका कार्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको लिखना है इसकी परिभाषा में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। अब आखिर अंतरराष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप उसका उत्तर लिखेंगे कि देखिएगा विश्व में कुछ समस्या ऐसी आ जाती है जिनका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता। जैसा आपको पता होगा दोस्तों, अभी जैसे कोरोना वायरस फैल गया था दोस्तों, इससे कोई एक देश को नुकसान नहीं पहुंचा दोस्तों, पूरा विश्व कह रहा है मुझे कोरोना हो जाएगा दोस्तों, मुझे कोरोना हो जाएगा, और मुंह ढक रहा दोस्तों, सब मुंह ढकना लगे दोस्तों। ना आपको पता होगा, तो यानी कि ये समस्या किसी एक देश के सामने नहीं आई, पूरे विश्व के सामने आई। तो ऐसे में हमें किन संगठनों की जरूरत पड़ती है? अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। तो ये पहला पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं। प्रमुख आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे प्रमुख विश्व के अंदर अनेक देश हैं, तो प्रमुख देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए, क्या स्थापित करने के लिए? शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है, प्रमुख आपस में समझौते कराने के लिए, झगड़ों को रोकने के लिए इन संगठनों की हमें जरूरत पड़ती है, अंतरराष्ट्रीय संगठन की। तो ये आप सभी को याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये प्रश्न भी आप अच्छे से जान। मैं दोस्तों थोड़ा धुआंधार तरीके से बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं दोस्तों? धुआंधार तरीके से, लेकिन दोस्तों आपको भी इसी प्रकार से याद करना है। ठीक है, अगर आपको पूरे 100 में से 100 नंबर लाना चाहता है, अगर आपने सोच रखा है कि हमें मेरिट में आना है, पूरे में से पूरा नंबर लाना है, तो दोस्तों तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, चाहे ऊंधा पढ़ो चाहे कूड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पेड़ दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा आपके सामने आगे क्वेश्चन मैंने लिया है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य बताओ। अंतरराष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य बताओ, या फिर यूएनओ कौन है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? संयुक्त राष्ट्र संघ की। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताओ या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य बताओ, दोनों का उत्तर एक जैसे आएगा दोस्तों। यहां पर आप लिखेंगे पहला पॉइंट, देखिएगा अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकने में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकने में यह अंतरराष्ट्रीय संगठन का प्रमुख उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकने में विभिन्न देशों की मदद करना आपस में। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते करना, विभिन्न देशों के बीच अगर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो प्रमुख संधि करवाना, समझौते करवाना, और बात करते हैं तो विभिन्न देशों की मदद करना। तो ये प्रमुख जो पॉइंट है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकने में, झगड़ों को शांतिपूर्वक सुलझाने में, ठीक है, विभिन्न देशों की मदद करना, ये जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य में आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया दोस्तों, ये आपके दीर्घोत्तरात्मक में पूछा जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों अच्छे से, ये प्रश्न आपके पूछा जाएगा। देखिएगा क्या पूछा जाएगा दोस्तों? प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों आपको कि भारत को क्यों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। भारत को क्यों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए? तो दोस्तों आपको ये तो पता चल गया अब कि जो सुरक्षा परिषद है दोस्तों, ये जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद, इसके बारे में तो आप जान गए। सुरक्षा परिषद में हमने देखा कि 15 सदस्य, इसमें कुल टोटल 15 सदस्य, जिसमें 5 स्थायी सदस्य है, 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं।
अभी पढ़ा था। लेकिन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनाया जाना चाहिए? तो ये प्रमुख आपके सामने कारण है कि भारत की जो है बड़ी आर्थिक, देखिएगा, भारत की बड़ी आर्थिक ताकत है, भारत की बड़ी आर्थिक या फिर सैन्य ताकत है, ठीक है, सैन्य ताकत है, ये आप लिख सकते हैं, बड़ी आर्थिक सैन्य ताकत है। इसके अलावा भारत की बड़ी आबादी है, ठीक है, भारत की एक बड़ी आबादी है। यूएनओ के बजट में क्या देता है दोस्तों? यूएनओ के बजट में योगदान देता है भारत जो है दोस्तों, भारत ये यूएनओ के बजट में योगदान देता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देता है, इसलिए हमें इसे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा लोकतंत्र और मानवाधिकार आयोग, लोकतंत्र और मानवाधिकार आयोग का सम्मान करता है। क्या करता है दोस्तों? लोकतंत्र और मानवाधिकार आयोग का सम्मान करता है, इसीलिए हमें जो है भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। दोस्तों ये प्रमुख प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्या पता दोबारा टपक जाए। दोस्तों इस प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ लेना, 100% है दोस्तों, आ सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा। अब देख लेते हैं प्रमुख आगे दोस्तों। अब देखेगा एक प्रश्न दोस्तों दीर्घ उत्तरात्मक में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाने वाले दोस्तों। विश्व बैंक, देखिएगा जो विश्व बैंक है, एक तो आपको विश्व बैंक के बारे में पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, विश्व बैंक पर टिप्पणी लिखिएगा। देखिएगा आपको ध्यान रखना है स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में दोस्तों, ध्यान आप सभी, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व बैंक की। और इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, देखिएगा वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है, ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। और बात करते हैं तो इसका उद्देश्य, विश्व बैंक के उद्देश्य क्या है? तो विकासशील देशों की मदद करना। विकासशील का मतलब जो अभी भी विकास कर रहे हैं, जैसे भारत क्या है, भारत एक विकासशील देश है, ठीक है, तो अभी भी जो विकास कर रहे हैं उन देशों की क्या करना? मदद करना। इसके अलावा लोन देना लेना, और प्रमुख जैसा नोट में आप लिख सकते हैं कि ज्यादा गरीब देशों से ये लोन वापस नहीं लेता। तो ये प्रमुख आप इसके उद्देश्य में लिख सकते हैं। एक तो है विश्व बैंक और एक आपके सामने है दोस्तों WTO, ये भी आप सुन लेना, WTO इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यापार के नियम बनाना। WTO पर टिप्पणी लिखो, तो इसका ऐसे पूछा जा सकता है। तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, व्यापार के नियम बनाना, ठीक लागू करना उनको, ये WTO का कार्य है। इसके अलावा एक पूछा जाता है IMF, देखिएगा IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसकी स्थापना भी कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना भी 1944 में हुई थी, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। IMF के कार्य क्या है? IMF के उद्देश्य क्या है? IMF के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सेवा को बढ़ावा देना, व्यापार नीति, वित्त व्यवस्था की देखरेख करना, यह प्रमुख IMF का कार्य है। कहने का मतलब है कि दोस्तों दीर्घ उत्तरात्मक में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप जो क्या है, आप जो है क्या करिए दोस्तों, एक तो विश्व बैंक टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी विश्व बैंक पर टिप्पणी लिखो, IMF पर टिप्पणी लिखो, और अपने यहां पर पूछा जाएगा WTO पर टिप्पणी लिखो। अगर प्रश्न आ जाए तो इसी तरीके से आपको लिख देना है, पूरे में से आपको पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो ये था अपना चैप्टर दोस्तों, और इस चैप्टर से जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आप सभी करवा दी है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, दीर्घ उत्तरात्मक में एक बड़ा प्रश्न जो शुरुआत में मैंने करवाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर टिप्पणी लिखो, वो प्रश्न भी आपके पूछा जा सकता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और हाँ, सीरीज जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों, उसमें क्या है चैप्टर वाइज, जिस प्रकार मैं ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न करवा रहा हूं उसी प्रकार आपको चैप्टर वाइज बड़े बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तो इससे आपके परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। अगर आपको चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे 30 रुपए में आपको मिल जाएगी। जिन्होंने पहले खरीद चुके हैं वो मेरी क्लास जो है वो रेगुलर अटेंड करते रहे दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।